राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो ये है दिवाली का ब्लॉग और कल मैंने जहाँ ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो मैं थी मार्केट में, गिफ्ट पैक करा रही थी। तो हम लोगों को कहीं जाना था, तो उसके बाद फिर जब बाहर निकले थे तो मैंने कहा कि तुम्हें कहीं जाना है, उसी तरफ मंदिर पड़ता है, तो चलो माता रानी के दर्शन कर लें। वैसे मैं दीपावली पे कभी नहीं आई मंदिर, पहली बार मैं मंदिर आई हूँ काली माता के। और ये कुरुक्षेत्र वाली काली माता हैं, तो बड़े सौभाग्य से दर्शन होते हैं। और ये जो शांत स्वरूप वाली माता है, मैं भद्रकाली के भी आप लोगों ने दर्शन, बहुत सारे लोगों ने दर्शन नहीं किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए भी होंगे। जो कुरुक्षेत्र के हैं उन लोगों ने तो किए ही होंगे, बट जो बाहर के हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो ज़रूर आए माँ भद्रकाली के दर्शन करने। तो बस दर्शन करने के बाद फिर ये आ गए, मतलब हम लोगों को लेके आ गए ये अपने फ्रेंड के यहाँ। और जब ये बाहर थे, मार्केट गए हुए थे, तभी ये भैया आए थे हम लोगों से मिलने। तो उस समय ये घर पे नहीं थे, तो फिर अब हम लोग आए हैं। और इस समय भी भैया, उनकी जो वाइफ है, वो दोनों लोग घर पे नहीं है। और हम लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कोई घर पे ना हो और आप पहुंच जाओ। तो मतलब दीपावली का दिन है, घर पे तो हैं लेकिन कहीं बाहर इधर ही आसपास, मतलब उनके घर के जो आसपास घर होंगे ना, वहीं कोई किसी के यहाँ वो गए थे। तो अचानक अभी आए तो मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा दोनों लोग मतलब घर से मतलब घर पे कोई है ही नहीं, क्योंकि भैया के मम्मी पापा बाहर रहते हैं। तो ये भैया हैं, यही आए थे दोपहर में, और बहुत अच्छा स्वभाव है इन भैया का। और बस तो हम, इनकी जो वाइफ हैं, पहली बार मैं इनकी वाइफ से मिल रही हूँ, पहली बार। इतने साल से मैं कुरुक्षेत्र रह रही हूँ, मतलब इस मतलब जहाँ पे मैं पहले रहती थी ना, तो वहीं ये लोग रहते हैं। तो मैं मतलब इनसे कभी नहीं मिली थी, ये थोड़ा बाहर रहती थी। तो मैंने कहा चलो फाइनली इनसे भी मुलाकात हो गई। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठे, थोड़ी देर बातचीत की। तो बस थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शूट किया, तो भैया ने देख लिया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो भैया बोले कि अच्छे से बना लो भाभी। मुझे लगा कि कभी कभी किसी को नहीं पसंद होता है, थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी, बट उन्होंने। वो कहाँ गई? वो बुआ के घर। अच्छा, निकल गई। ले लो। वो हमारा कैमरा ऐसा रहता है, पता है, कभी कभी ऐसे बनाते हैं जहाँ नहीं बनाना हो ना, तो ऐसे हालत होती हो। चलो ऐसे करके बना ले, है ना। है, इनका भी चैनल है, बना रखा है। हाँ जी। अच्छा, आप तो बस थोड़ी देर उनके यहाँ बैठे, और उसके बाद फिर इन लोगों के अभी पटाखे भी लेने बाकी रह गए थे। तो फिर वहाँ से वापसी में और पटाखे खरीदे, और यहाँ पे मैं पटाखे खरीदने आई। तो मैंने, ये भैया जो पटाखे बेच रहे हैं, इनकी दुकान है, तो मैंने इनसे इतने बार नहीं, कई बार कह के पटाखे लिए थे कि पटाखे मुझे कोई आवाज़ वाले नहीं चाहिए, बस फुलझड़ी चाहिए और अनार चाहिए सिंपल, और वो चरखी जो जम चलती है ना नीचे ऐसे गोल, बस वो। तो एक बार नहीं, मैंने कई बार पूछ के लिया था, बट ये भैया नहीं नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत होके पटाखे ले जाइए, निश्चिंत होके पटाखे ले जाइए। और फिर बाद में जो मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा रक्षा करते हैं, तो वही हम लोगों के साथ हुआ। तो बस उसके बाद पटाखे वगैरह ख़रीदे, और मैं तो थोड़ा थोड़ा सा ही वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि ये जल्दी चलो, बस इनका यही रहता है। जब घर में हो तो या कहीं जाओ तो जल्दी जल्दी करो, मतलब कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। मतलब वीडियो तो मेरी ये है कि थोड़ा बहुत मैं बाहर का वीडियो तो ऐसे ही चलते फिरते हो, जो त्यौहार का तो और भी ज़्यादा नहीं शूट कर पाती हूँ। तो बस वहाँ से आई और मैंने अपनी चुन्नी, बहुत ज़्यादा चुन्नी ना सरक सी रही थी, मैंने कहा ये चौक वगैरह मैं पूर लेती हूँ, तो चौक हमेशा जैसे सिर पे चुन्नी डाल के ही पूरा जाता है। तो ये मैंने इनसे कहा कि तुम थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, पूजा की जितनी तुमसे सामग्री बने वो तुम लगा लो, बाकी का मैं आके करूँगी। तो बस यहाँ पे ये प्रसाद वगैरह खोल के और सब उसमें भर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पॉलीथीन में तो रख के मंदिर में रखा नहीं जाता है, सब अच्छे से माता रानी के आगे हर चीज़ अच्छे से खोल के बर्तन में रखी जाती है। तो मैं यहाँ चौक भी पूर रही हूँ और इन लोगों को बर्तन भी दे रही हूँ। बर्तन वगैरह मैंने सब निकाल के रख दिए, बट यही है ना कि इन लोगों को मिलता नहीं है, बस मैं ही हर चीज़ दूँ। तो मैंने पहले एक ये कटोरदान है, ये 2 ढक्कन वाले, जिनमें मैं हमेशा प्रसाद वगैरह ही रखती हूँ। तो ये 2 लैया के पैकेट लेके आए, जो एक होती है ना खीलें, वो चढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने ना लैया भी खोल दी। मैंने कहा लैया नहीं चढ़ती है, हमारे यहाँ तो खीले, गट्टा, खिलौना, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, मिठाई वगैरह। तो इन्होंने वो लैया का भी पैकेट खोल दिया, लेके आए थे साथ में ही। तो फिर मैं उठ के गई और मैंने फिर इनको एक कटोरा बढ़ा दिया। मैंने कहा ये और मेरा काम बढ़ा रहे,
तो बस यहाँ पे मैंने आटा का चौक पूर दिया और उसके बाद फिर मैंने सिस्टी से कहा कि थोड़ा इसको कलरफुल कर दो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। माता रानी कहते हैं ना कि जितना लाल पीला ऐसे कलर पिंक हो ना, मतलब चौक वगैरह में खूब अच्छा, तो माता रानी उतनी ही खुश होती हैं। तो बस यहाँ मैंने ये सामग्री सारी लगा दी है, जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, फूल माला। और मैं पीहू से वीडियो बनवा रही हूँ, तो इसका तो एक तरफ अगर कैमरा वीडियो फ़ोन हो गया तो वहीं अटका रहेगा। तो मैं ये कह रही थी सारी चीज़ें दिखाओ, तो मैंने कुल मिला के सब मंगाया था, मतलब अपने मतलब जान में तो मैंने हर इस चीज़ मंगा ली थी कि हाँ चलो ये प्रसाद है, फ्रूट है, कमल का फूल है, जितना हो सकता है। बाकी तो माता रानी कहते हैं ना कि श्रद्धा और भाव की और वो होती हैं। अगर आप श्रद्धा से एक कुछ भी चढ़ा दो माता रानी का के सामने तो वो आपका मतलब स्वीकार करती हैं। नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, है ना। किसी के लिए इंसान के मन में छल कपट ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दीपावली का त्यौहार, देखो त्यौहार कोई भी हो, सबका अर्थ यही होता है कि त्यौहार प्रेम का त्यौहार होता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, किसी इंसानियत नहीं है, तो फिर आप कितने भी त्यौहार मनाओ, कितना भी माता रानी के आगे सब कुछ चढ़ा दो, उसका कोई मतलब अर्थ नहीं है। बट ये है कि फिर भी हम सब करते ही हैं, जितना हमसे बन सकता है हम लोग करते हैं। कि वैसे तो माता रानी हर भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी श्रद्धा जो बनती है, जो उन्होंने हमें दिया है, उसे हमें अर्पण भी करना चाहिए। तो बस यहाँ पहले मैं बोली कि मैं उसी सूट में पूजा कर लूँगी, तो फिर ये बोले कि नहीं नहीं जाओ जाओ पहनाओ। तो जैसे तैसे करके बस ऐसी छोटी मोटी वीडियो बन रही थी, मैं कुछ भी नहीं मतलब कर पाई। वैसे मैं ना त्यौहार के दिन कहीं किसी के यहाँ जाती नहीं हूँ, बट इनकी वजह से मुझे जाना पड़ गया, तो वहाँ मेरा जो टाइम चला गया। क्योंकि मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी थाली लगा ली और प्रसाद रख लिया बस हो गई पूजा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो पूरा करो, व्यवस्थित करो ना, तो बहुत टाइम लगता है। लगता ही है कि पूजा एक सिंपल पूजा और एक अच्छे से विधिवत से करो, हर चीज़ लगाओ, चौक करो सब, तो वो टाइम लगता ही है। तो बस फाइनली हम लोगों की पूजा हो गई है। और इस बार मैंने ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सिस्टी भी दिया वगैरह लगाने में व्यस्त थी, वो भी नहीं सुन रही थी। नहीं मम्मा, वो जो जैसे उनके डैडी कहते हैं वैसे ही वो बोलने लगती है। डैडी ने कहा कि हाँ पहले वीडियो बना लो, तुम पूजा मत करो, तो वो भी बोलने लगती है। तो मैंने कहा छोड़ो। अब पीहू भी जब इन लोगों की सुनती है तो वो भी मक्कारी करती है। तो फिर मैंने जब पूजा कर ली, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर शूट किया कि भाई फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो बस वहाँ उसके बाद फिर मैंने कहा मैं भी थोड़े दिया वगैरह जला लूँ। और बस ये तो तुरंत इन्होंने पूजा की और बाहर दिया वगैरह रखने लगे, सिस्टी भी रखने लगे, ये भी रखने लगे। और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दिया वगैरह जो थोड़े से दिया थे तो बचे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं भी जला लेती हूँ दिया और अपनी थोड़ी सी वीडियो वगैरह एक आध शूट करवा लेती हूँ। तो पीहू से कभी किसी से कहो, कभी किसी से कहो, कोई नहीं करता भाई, अपना काम खुद कर लो। मेरा तो वो ट्राइपॉड टूट गया ना, नहीं तो मैं उससे बना लेती थी, भले ही मुझे बीच में थोड़ा बहुत उठना पड़े, लेकिन हाँ उससे ये बन जाती थी। लेकिन जब से मेरा वो ट्राइपॉड टूट गया है ना, तब से मेरे ऐसा नहीं कि इंसान आप वो हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं है। मेरे वीडियो का तो वही सहारा था। तो उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई। ये देख रहे हैं आप घर के सामने ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा गड्ढा सा दिख रहा, तो यहाँ पे सबसे पहले आके हम लोगों ने चलाया अनार। और अनार मतलब हमने क्या, अनार सिंपल वाला अनार लेके आए थे। हमने एक बार नहीं 10 बार उससे कहा था कि भैया बता दो। नहीं आप निश्चिंत होके ले जाइए, ये बच्चों के लिए ही पटाखे हैं। मतलब पटाखे हमने ले लिए उसके कहने पे, बट आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, बड़ा धोखा साजिश, मतलब लोग अपने मतलब सिद्ध करने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई पटाखा हमने लेके और बस यहाँ चलाया, तो आपको दिख रहा होगा पूरा वाइट अंदर घुस गया ऐसे, मतलब इतनी तेज़ पटाखा बोला कि सृष्टि बाल बच गई। और पहले जलाया तो वो बुझ गया, तो फिर मैंने सृष्टि को रोक दिया। ये बोली मम्मा लो ये तो ख़राब है। तो मैंने कहा छोड़ दो, अभी मत छेड़ो, एकदम से मत छेड़ना उसको, कभी कभी होता है ना कि चीज़ें एकदम से फटती हैं। तो ये भी आने वाले थे, ये कहते बाद में बता रहे हम लोगों को कि हम भी मैं भी मतलब पटाखे के पास ही मतलब होता है कि भाई चलो देखें इसको हिलाएं कि क्यों नहीं फट रही है। अक्सर इसी कंडीशन पे पटाखे फट जाते हैं और लोगों के साथ बुरे हादसे हो जाते हैं। बाल बच गए उस दिन बच्चे।
चकरी नहीं फट जाती। ये फट जाती। पीहू को दे, पीहू को तो बस दूर दूर का ही शौक है। मम्मा पटाखे, रॉकेट, अनार, और बस चलाने की बारी आती है तो ये फुलझड़ी भी नहीं चला पाती है, इतना डरती है पटाखों से। तो मैंने कहा रहने दो, मत चलाने दो, और नहीं चलाए इसने। तो बस यहाँ पे हम लोग ये अपना दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सभी का कैसा रहा त्यौहार? अच्छा ही रहा होगा। और बस मेरा भी बहुत अच्छा रहा। बस बाल बाल बचे। होता है ना कि त्यौहार होते ही हैं, त्यौहार पे हर कोई मतलब एक भगवान से प्रार्थना ही करता है कि भगवान अच्छे से त्यौहार हो जाए सबका। तो वही मैं भगवान से बस प्रार्थना कर रही थी कि भगवान अच्छे से त्यौहार हो जाए, अच्छे से त्यौहार हो जाए। क्योंकि मेरी दीपावली हमेशा से 2 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी, दिक्कत आ गई कि हमारा त्यौहार ख़राब हो जाता था। बट भगवान ने आज भी रक्षा करी और बड़े अच्छे से त्यौहार हुआ हमारा। और भाई जो है कि दुनिया की तो क्या ही कह सकते हैं, वो तो अपना मतलब और अपनी साजिश, अपने धोखे को मतलब वो करने के लिए, कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को भाड़ में झोंक सकते हैं। बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ईश्वर खड़े होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ दोस्तों। और आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से कहूँगी हैप्पी दिवाली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, लव यू। आप सभी का कैसा रहा त्यौहार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों थोड़ी देर पटाखे वगैरह चलाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई और कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं बस यहाँ पूड़ी तलने लगी। तो आ जाइए आप लोग भी, खाना तैयार है, पूड़ी है, छोले है, साथ में चावल है। तो बस आप लोगों ने क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।